नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुनो सरकार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। सुनो सरकार में आज बात महिलाओं की सुरक्षा की करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश से फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे साफ है कि महिलाओं के साथ अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर बहनों को लाडली कहकर संबोधित करने वाले सीएम शिवराज क्या अपराध के आंकड़ों से अनजान हैं? और अगर नहीं तो फिर एमपी में बदमाशों के हौसले बुलंद क्यों हैं? तो मध्य प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार के मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। कभी सरेराह महिला के साथ बदसलूकी की जाती है तो कभी मारपीट, लेकिन फिलहाल पुलिस चुनाव में व्यस्त नजर आ रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अनूपपुर में एक महिला के साथ इस कदर मारपीट की गई कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो चुनाव में व्यस्त है। मध्य प्रदेश में महिलाओं का कितना सम्मान, इसका अंदाजा आप दो तस्वीरों से लगा सकते हैं। पहली तस्वीर अनूपपुर की है और दूसरी तस्वीर खंडवा की। पहले मामले में महिला का आरोप है कि उसके साथ पड़ोसियों ने मारपीट की और उसके पेट पर लात मारकर उसके पेट में पल रही नन्ही सी जान को मौत के घाट उतार दिया। और अब पुलिस महिला की गुहार नहीं सुन रही। वहीं दूसरे मामले में एक महिला और उसके पति के साथ असामाजिक तत्वों ने बिना किसी कानूनी खौफ के मारपीट की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह महिला पर हमला किया जा रहा है। अनूपपुर में एक महिला के साथ इतनी बर्बरता की गई कि गर्भवती महिला के पेट में बच्चा मर गया। खंडवा में भी घटना, महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बड़ा सवाल यही है कि चुनावी साल में सरकारें लगातार अलग अलग पार्टियां प्रचार कर रही हैं और मध्य प्रदेश के सीएम लगातार महिलाओं को, बहनों को सुरक्षा देने की बात करते हैं, लेकिन महिला उत्पीड़न में मध्य प्रदेश अव्वल है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर मध्य प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा कौन देगा? जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री महिलाओं को बहन और बेटियों को लाडली कहकर संबोधित करते हैं, उसी प्रदेश में महिलाओं का कितना सम्मान हो रहा है, ये आप इन तस्वीरों में बखूबी देख सकते हैं। और तो और कानून व्यवस्था भी पूरी तरह चौपट नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अनूपपुर में महिला पुलिस थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन पुलिस उसकी नहीं सुन रही। साथ हुआ है कि हम बच्चा को लेने जा रहे थे आंगनबाड़ी, तो हमको खींच के मारने लगा। राजू पटेल और गोविंद पटेल खींच लिया घर के अंदर, अपन कर दिए। तुमको ऐसे करूँगा तो जेठानी के पास कहा जाती है, तुमको जान से मार दूंगा। पेट मारे हैं, माथा पे मारे हैं, तो 2 महीना का बच्चा था वो। एक तरफ महिला न्याय की गुहार लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस क्या कुछ तर्क दे रही है, वो भी सुन लीजिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का चुनावी दौरा था, उसकी व्यवस्था में हम लोग थे। अभी मैं थाना चचई बात करके जो अनीता देवी नाम की जो महिला का बता रहे हैं, उसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ। उसकी शिकायत क्या है और उस पर हम जो है संज्ञान लेकर गंभीरता पूर्वक वैधानिक कार्रवाई कराएंगे। हैरानी की बात यह है कि महिला न्याय की गुहार लगा रही है, दूसरी ओर पुलिस चुनावी रैली में व्यस्त है। ऐसे में सवाल है कि क्या चुनाव के दौरान पुलिस आम जनता की सुनवाई नहीं करेगी? सवाल कई उठ रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो सियासत जारी है। कल की घटना अनूपपुर की, महिला को इतना मारा गया कि वो गर्भवती थी, उसका पेट का बच्चा भी खत्म हो गया। कुल मिलाकर के ये सरकार महिला विरोधी है, ये दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, आदिवासियों के चेहरे पर पेशाब करती है और दलितों के परिवार को 5-5 लोगों को 10-10 फुट गहरे गड्ढे में गाड़कर ये दर्शाती है कि हाँ, हम महिला विरोधी है। आज जो मध्य प्रदेश है वो सबसे पहला राज्य बना जिसने की महिला अपराधों को रोकने के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया, और मैं समझती हूँ कि जिन लोगों ने इस तरीके का कृत्य किया है बहुत ही घृणित है और उनके खिलाफ जरूर एक्शन लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में महिला सम्मान का मुद्दा तो खूब उठाया जाता है, लेकिन एमपी में महिलाओं को कितना सम्मान मिल रहा है, ये इन तस्वीरों के जरिए आप खुद ही देख सकते हैं। फिलहाल कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो देखा आपने मध्य प्रदेश में महिला अपराध का ग्राफ किस कदर बढ़ता जा रहा है, उसे एक आंकड़े के जरिए भी आपको बताते हैं। और ये आंकड़ा वो है जो मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने खुद जारी किए थे। साल 2022 में एमपी में महिला अपराध के कितने मामले दर्ज किए गए, चलिए आपको बताते हैं। साल 2022 में मध्य प्रदेश में महिलाओं की हत्या के मामले 488 दर्ज किए गए, वहीं हत्या की कोशिश के मामले 237 दर्ज किए गए। इसी तरह दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले 25 दर्ज हुए हैं। तो वहीं दुष्कर्म के मामले 5217 दर्ज हुए। इसी तरह दुष्कर्म की कोशिश के मामले 27 जो कि दर्ज किए गए थे। सामूहिक दुष्कर्म के मामले 271 दर्ज हुए। वहीं महिला अपहरण के मामले 9301 दर्ज किए गए। दहेज प्रताड़ना के कारण हुई महिलाओं की मौत के मामले में की अगर बात करें तो 515 ऐसे केस थे जो कि दर्ज किए गए और छेड़छाड़ के 7971 मामले दर्ज किए गए। तो यह आंकड़ा वाकई हैरान कर देने वाला है। इनके सामने आने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी घोषणा, बड़ी बड़ी योजना लाने के पहले सरकार को महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के बारे में सोचना होगा, क्योंकि अनूपपुर और खंडवा से सामने आई खबरों के बाद प्रशासन और सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है क्या? दूसरा सवाल, मध्य प्रदेश में महिलाओं को सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है? तीसरा सवाल, महिलाओं के लिए योजनाएं बहुत हैं लेकिन सुरक्षा कब? मध्य प्रदेश में बदमाशों को कानून का खौफ नहीं है, यह हमारा चौथा सवाल है, क्योंकि बदमाश खुलेआम इस तरह से बदसलूकी करते हुए नजर आते हैं। पांचवा और सबसे अहम सवाल, महिला अत्याचार पर सरकार गंभीर क्यों नहीं है? ज्यादा जानकारी लेंगे, अजय दुबे हमारे संवाददाता भोपाल से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, एक तरफ बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी घोषणाएं महिलाओं के लिए की जाती हैं और दूसरी ओर मध्य प्रदेश में जमीनी हकीकत कुछ और ही है, बताइएगा। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और पुलिस का खौफ अपराधियों में नहीं है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार महिलाओं को लेकर संरक्षण की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। चाहे अस्पताल हो, चाहे सड़क पर हो, चाहे स्कूलों में बच्चियां हो, कहीं भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आए दिन महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटना हो, चाहे मारपीट की घटना हो, चाहे बर्बरता की हो, लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। अनूपपुर में जिस तरह से महिला के साथ मारपीट की गई और गर्भवती महिला के कोख में ही बच्चे की मृत्यु हो गई, ये बताता है कि मध्य प्रदेश में अगर अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ होता, प्रशासन का डर होता, सरकारें अगर कार्रवाई करती तो इस तरह की तस्वीरें बिल्कुल भी नहीं आती। खंडवा की भी ये तस्वीर बताती है कि महिला के किस तरह से बाल पकड़ के उसकी पिटाई कर दी गई। अलग अलग जगहों से चाहे दुष्कर्म की घटनाएं हो, चाहे महिला अपराध की घटनाएं, एनसीआरपी की रिपोर्ट भी जो है वो बताता है कि मध्य प्रदेश में अपराध महिला उत्पीड़न के हों, चाहे महिलाओं के साथ अलग अलग तरह की घटनाएं हों, सबसे अधिक है। और इसे लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासत भी जारी है। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री लाडली बहना जैसी तमाम योजनाएं, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना योजनाएं, गर्भवती महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन आप अंदाजा लगाइए अगर महिलाएं सुरक्षित ही नहीं है तो मध्य प्रदेश में योजनाएं शुरू करने से क्या होने वाला है। चुनावी साल है, इसलिए चूंकि आधी आबादी महिलाओं की है, उनको साधने के लिए सरकारें तमाम दावे कर रही हैं, वादे कर रही हैं, लुभाने के लिए योजनाएं लेकर आ रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इन योजनाओं के जरिए महिलाओं को साधना सिर्फ एक उद्देश्य है सरकार का? क्या उनकी सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं है? शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि हमारे भांजे भांजे बहनें हैं, ये कैसे मामा और कैसे भाई हैं? यही है, क्या भाई का फर्ज इतना नहीं होता? अगर वो कोई भाई है और अपनी बहन की सुरक्षा नहीं कर पा रहा, तो ये बड़ा सवाल है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या महिलाओं के साथ झूठ बोल रहे हैं? ये भी बड़ी बात है। और कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है ही, क्योंकि महिलाएं थानों में पहुंचती हैं अपराध दर्ज कराने के लिए, घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है। कई बार ऐसी तस्वीरें आती हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों तक कि एक एक दो दो दिन तक महिलाएं थानों का चक्कर लगा रही, एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा, एसपी के पास जाना पड़ता है, आईजी डीआईजी के पास जाना पड़ता है, तब जाकर मध्य प्रदेश में कोई भी अपराध
पंजीबद्ध होता है। तो बड़ा सवाल यही है कि मध्य प्रदेश में कब महिलाएं सुरक्षित होंगी और शिवराज सरकार पूरी तरह से महिलाओं को, बेटियों को, अपने भांजे भांजियों को और बहनों को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है मध्य प्रदेश सरकार। निश्चित रूप से अजय, और ये होना अभी मुश्किल लग रहा है क्योंकि अभी आप आगामी दिनों की अगर बात कर लें तो अभी चुनाव है और तमाम प्रशासनिक दल चुनाव में व्यस्त है। यही कारण है कि अब सुरक्षा में और ढील दे दी गई है, वरना इस तरह के मामले सामने आते ही नहीं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं आए दिन आती हैं और शिवराज सिंह चौहान अलग अलग मंचों से दावा करते हैं कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है, महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं। पुलिस लगातार अभियान चलाती है, शिकंजा अभियान, अलग अलग अभियान चलाती है कि महिलाओं को सुरक्षित है। महिलाओं के लिए स्कूटी लेकर अलग अलग जगहों पर, चाहे वह खेलकूद का स्थान हो, सड़कों पर आए दिन पेट्रोलिंग की बात सरकार कहती है। लेकिन ये कैसा पेट्रोलिंग है, कैसी सुरक्षा है, कहां महिलाएं सुरक्षित हैं? सड़क पर निकलती हैं तो महिलाओं के साथ अपराध घटित हो जाता है। मध्य प्रदेश में अलग अलग वाहनों से जा रही हैं, बसों में जा रही हैं, स्कूल के बाहर बच्चियां हैं, स्कूल के अंदर हैं, स्कूल बसेस में, हर जगह बच्चियों के साथ अपराध घटित हो जाता है। उज्जैन की घटना आपको पता होगी, जहां पर बच्ची घंटों तक सड़क पर घूमती रही, उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना हो गई, उसको इलाज कराने वाला कोई नहीं है, उसके साथ न्याय नहीं हो पाया। तस्वीरें अलग अलग समूचे मध्य प्रदेश में कमोवेश यही है कि अलग अलग तस्वीरें तो सामने आती हैं लेकिन पुलिस एक्शन नहीं लेती। अगर तत्काल एक्शन होता, अपराधियों पर ऐसे एक्शन होते जो मध्य प्रदेश में नजीर पेश होते, अपराधियों के साथ साथ मध्य प्रदेश में कहते हैं कि फांसी की सजा है, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, तो उदाहरण के तौर पर एकाक दो जरूर हो जाते हैं, लेकिन इससे अपराधियों का खौफ, बिल्कुल अपराधियों के मन में खाकी का खौफ नहीं है। अगर खौफ होता तो इस तरह की घटनाएं नहीं आती। सरकार बयानों में और जांच कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई करेंगे, इस तरह के बयान जरूर जारी करते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर स्थितियां बिल्कुल अलग है। और इसका जिम्मेदार कौन है? अगर कड़े कानून मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं इस तरह के अपराध के लिए, बावजूद इसके ऐसा क्या कारण निकलकर सामने आ रहा है जो ऐसे अपराधों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, ऐसे अपराधों पर लगाम नहीं लग पा रही है? देखिए, कोई भी पीड़ित होता है, फरियादी है, वो थानों तक किसी तरह पहुंचता है कि जब इस तरह के मामले होते हैं, महिलाएं चूंकि चाहे उत्पीड़न के मामले हों, चाहे दुष्कर्म के जिस तरह से मामले आते हैं, किसी तरह महिला थाने तक पहुंचती हैं, लेकिन वहां पर थानों में भी अगर घंटों तक इंतजार करना पड़े तो उसके साथ एक तो घटना हुई है, दूसरा उस पुलिस जिस तरह से व्यवहार पीड़ितों के साथ करती है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि समूचे मध्य प्रदेश में लगातार अपराध घटित भी हो रहे हैं और जो थानों तक महिलाएं पहुंच रही हैं उनका एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता, घंटों तक इंतजार करती हैं, थानों का चक्कर लगाती हैं, एसपी कार्यालय से लेकर आईजी डीआईजी कार्यालय तक पहुंचती हैं और अपराध दर्ज नहीं किया। अगर किसी तरह दर्ज भी कर दिया गया तो उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती। जांच विवेचना में इतना वक्त पुलिस लगा देती है कि पीड़ित अपराध की गम से एक तो निकला नहीं होता और दूसरा पुलिस जिस तरह से फरियादी के साथ ट्रीट करती है वो ठीक नहीं होता। यही कारण है कि अपराधियों का खौफ, जो अपराधी पुलिस से डरते नहीं है और लगातार मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और खाकी का खौफ बदमाशों में नहीं है। अगर पुलिस तत्काल एक्शन लेती, कार्रवाई करती और उन्हें जेल भेजने का काम करती तो शायद इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में नहीं होती। आचार संहिता है तो इस समय अलग अलग जगहों पर पुलिस एक्टिव जरूर नजर आएगी, लेकिन अनूपपुर की घटना बताती है कि अगर एक्टिव है पुलिस, अलग अलग जगह जांच कर रही, तो घटनाएं जब घटित होती हैं तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही मध्य प्रदेश में? बिल्कुल, और खुलेआम मारपीट, आप ये मानिए कि इस तरह से बिना किसी खौफ के अगर बदमाश इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं तो सवाल उठना तो लाजमी है। और मैं भी मध्य प्रदेश की निवासी हूँ अजय, और मुझे भी लगता है, मुझे भी अब डर लगेगा अपने घर से बाहर निकलने में, क्योंकि बच्चियां, लड़कियां, महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है। स्कूल जाएं वहां पर भी इस तरह के मामले सामने आते हैं। अब तो शॉपिंग मॉल से इस तरह का मामला सामने आया, अनूपपुर से जो घटना सामने आई, बहुत तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और कटघरे में है पुलिस प्रशासन। बिल्कुल, समूचे मध्य प्रदेश की घटनाएं बताती हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से मध्य प्रदेश में कोलैप्स हो चुका है, क्योंकि सरकार
दावा करती है शिवराज के राज में महिलाएं और बच्चियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अगर सुरक्षित होती तो ये तस्वीरें अनूपपुर से, खंडवा से, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से इस तरह की तस्वीरें बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि सरकार चुनाव में मस्त है। अगर 18 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में रही है, अगर कार्रवाई करती और नजीर पेश होता तो शायद बदमाशों के मन में खौफ होता कि अगर अपराध करेंगे तो पुलिस दंडित करेगी, सरकारें कार्रवाई करेंगी। बुलडोजर एक्शन एकाक दो कहीं कहीं होते हैं और वो सिर्फ तस्वीरों तक सिमट कर रह जाते हैं। और अपराधी लगातार मध्य प्रदेश में अपराध, आज महिलाएं रात के वक्त में मध्य प्रदेश में निकलना बेहद मुश्किल है। अस्पतालों से तस्वीरें आती हैं, सड़कों से आती हैं। मध्य प्रदेश में कहीं भी महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा और बहनों का जो होने का वादा करते हैं, दावा करते हैं कि हम भांजे भांजियां हैं, ये मामा कैसे हैं कि मध्य प्रदेश में अपने भांजे भांजियों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। और 23 का चुनाव है और इस चुनाव में महिला सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा है और में वोट बैंक की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। महिलाओं के लिए योजना ला दो और महिलाएं शायद खुश होकर वोट दे देंगी, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो लगातार हम जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी के लिए।